स्टूडेंट्स, आज हम जो है हमारा चैप्टर 3 उसके बारे में पढ़ेंगे। 3 रिवर बेसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नॉर्थन प्लेन्स होते हैं उनको 3 रिवर बेसिन में डिवाइड किया गया है, सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो आज हम जो है इन्हीं तीनों रिवर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला रिवर बेसिन है वो है सतलुज रिवर बेसिन। The river Satluj, along with its main tributary, the Bees, follow toward the southwest to join the Indus River in Pakistan. जो सतलुज नदी है वो अपनी सहायक नदियों के साथ साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है ताकि वो क्या कर सके, जो इंडस रिवर यानी सिंधु नदी है उसे व्यास नदी जो पाकिस्तान में बहती है उससे मिला सके। जो सतलुज रिवर है वो पाकिस्तान में सिंधु नदी को मिलाने के लिए साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ती है अपनी सहायक नदियों के साथ। द इंटायर रिवर बेसिन इज़ वेरी फर्टाइल, और ये जो पूरा इंटायर रिवर बेसिन है यानी सतलुज रिवर बेसिन जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ है। यहाँ की बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है उपजाऊ है फॉर द क्रॉप कल्टीवेशन, फसल उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स ग्रो हियर आर वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन, और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, जो यहाँ मुख्य फसलें उगाई जाती है वो हैं गेहूँ, चावल, कॉटन और शुगर कैन यानी गन्ना। द भाखड़ा नागल डैम हैज़ बीन बुल्ड अक्रॉस द रिवर सतलुज, और सतलुज नदी पे भाखड़ा नागल डैम जो है वो बना हुआ है। सतलुज रिवर सतलुज टू इरिगेट लैंड एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो रिवर सतलुज नदी है ये खेतों में पानी देने और लाइट जो है बिजली बनाने के लिए इसके पानी का उपयोग किया जाता है। सेकंड जो है हमारा वो है गंगा बेसिन। द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो गंगा नदी है वो नॉर्थन प्लेन्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। हमने हमारे जो चैप्टर है इसमें लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉर्थन प्लेन्स को जो है को गंगा का मैदान भी कहा जाता है, यानी गंगेटिक प्लेन्स भी कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो गंगा नदी है वो यहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। द मेजर सोर्स ऑफ रिवर गंगा इज़ गंगोत्री ग्लेशियर, और जो गंगा नदी के पानी के लिए या गंगा नदी के लिए जो मेन सोर्स है, स्रोत है उसके पानी का, वो है गंगोत्री ग्लेशियर है। द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द देवप्रयाग, और जो गंगा है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? देवप्रयाग से उत्पन्न होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देवप्रयाग से। बिफोर एंटरिंग हरिद्वार इट फ्लो थ्रू द माउंटेन एट अ ग्रेट स्पीड। ये हरिद्वार में प्रवेश करने से पहले जो है पहाड़ों से बहुत ही तेज़ बहाव के साथ बहती हुई आती है। अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्ट्रीम जॉइन द रिवर गंगा ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन्स, और जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं यानी छोटी छोटी नदियां हैं जो वो इसे क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं, इसमें शामिल हो जाती है। जब ये पहाड़ों से मैदानों तक आती है तो इस नदी में, गंगा नदी में जो है दूसरी छोटी छोटी नदियां जो है वो भी मिल जाती हैं। इट्स मेन टेरिब्यूटरीज फ्रॉम द नॉर्थ आर द यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी है। द रिवर सोन जॉइन इट्स फ्रॉम द साउथ, और साउथ में इसे सोन नदी जो है वो ज्वाइन करती है। उत्तर में तो देखिए यमुना, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी ये नदियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। लेकिन जो साउथ है, दक्षिण है, उसमें सोन नदी जो है वो गंगा नदी में आकर मिलती है।
द गंगा एंड द यमुना ज्वाइन एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। और जो गंगा जमुना है वो इलाहाबाद में एक जगह पर मिलती है। इलाहाबाद को प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है। जहाँ पे गंगा और यमुना नदी जो है वो मिलती है, उस जगह को संगम कहा जाता है। और ये संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में है। दिस प्लेस इज नो एज संगम। द गंगा रिवर फर्दर फॉलो थ्रू उत्तर प्रदेश। इससे पहले कि गंगा जो है उत्तर प्रदेश में बहे, बिहार एंड एंट्रीज वेस्ट बंगाल। जो गंगा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में मिलने से पहले जो है यहाँ पे यमुना से संगम पर मिलती है। द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस। और ये नदी जो है 2 भागों में बट जाती है। वन ब्रांच दैट एंटर इन बांग्लादेश। इसकी जो एक ब्रांच है, एक शाखा जो है वो है बांग्लादेश में, इसको पद्मा, जिसे क्या कहा जाता है? पद्मा। यानी जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में जब जाती है तो इसे ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो है इसका बांग्लादेश में जाता है जिसे पद्मा कहा जाता है, यानी वहाँ जाकर इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। द अदर ब्रांच ज्वाइन द रिवर ब्रह्मपुत्र। और जिसकी जो दूसरी ब्रांच है, इसका जो दूसरा हिस्सा है वो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलता है। हियर इज टर्न साउथवर्ड। और फिर ये साउथ की तरफ मुड़ जाती है। एंड ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ब्रह्मपुत्र नदी से जाके मिल जाती है। दिस 2 रिवर्स फाइनली फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये दोनों नदियाँ जाकर फाइनली कहाँ गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर आखिर में ये दोनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो जो गंगा नदी है वो पहले तो यहाँ इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो है यमुना नदी से मिलती है संगम पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में जैसे ही ये एंटर होती है तो ये 2 भागों में बट जाती है। एक भाग इसका बांग्लादेश में जाता है जिसे पद्मा कहा जाता है, यानी बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी का नाम पद्मा में चेंज हो जाता है। और दूसरा जो है ये दूसरा हिस्सा जो है इसका ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाके शामिल होता है। और फाइनली ब्रह्मपुत्र नदी और जो गंगा नदी है वो शामिल रूप से जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अब है हमारा लास्ट द ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ब्रह्मपुत्र रिवर ऑर्गेनेट नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मानसरोवर झील के पास से, जो कहाँ पर है? तिब्बत में है। इट रन अ लॉन्ग कोर्स इन तिब्बत वेयर इट इज़ कॉल्ड द तसांगपो। ये इसका जो बहाव है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत ही लंबी, उसमें बहुत ही बड़े क्षेत्र में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहती है, जिसे इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है। बिफोर इट एंटर द आसाम वैली। इससे पहले कि ये आसाम की घाटियों में आकर मिले, उससे पहले कहाँ? तिब्बत में ही बड़ी दूरी तक बहती है, जिसे और तिब्बत में जब ये बहती है तो इसे तसांगपो कहा जाता है। और जब ये आसाम में आ जाती है तो इसका नाम बदल जाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर फॉर्म द लार्ज डेल्टा इन द वर्ल्ड। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है इनका शामिल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। मतलब इन दोनों के मिलने पर ये दोनों जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। दिस डेल्टा इज़ नो एज द सुंदरबन। और इसे क्या कहा जाता है? सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन एक सेंचुरी भी है जहाँ पे ये डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो मिलकर जो डेल्टा बना है ये भी वहाँ पर ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस रिवर फॉर्म अ वेरी फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया। ये जो रिवर्स हैं ये तीनों नदियाँ सतलुज, ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है इनकी वजह से जो प्लेन्स हैं वहाँ जो ज़मीन है उत्तरी मैदान की वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अ नंबर ऑफ सिटीज़ हैव डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। और गंगा के किनारे पर कई सारे शहर बसे हुए हैं। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि जो ये तीनों जो नदियाँ हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र,
ये तीनों नदियाँ जो हैं उत्तर के मैदानों को बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। जो उत्तरी मैदान है उसकी ज़मीन को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और उपजाऊ बनाती हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेक केयर एंड बाय बाय।